फ्रेंड्स हमने बैक पार्ट जो है पूरा कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की डिटेल भी मैंने आपको सारी बता रखी है। इसकी लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ये देखिए टोटल हमारा जो है ये 12 इंच बना हुआ है और हमने जो है स्लीव की कटिंग 12.5 इंच पे करनी है। यहाँ से हम 12 इंच से इसकी गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो और अगर सेंटीमीटर की हम बात करें तो 30.5 सेंटीमीटर है ये हमारा टोटल। और अगर हमें बाजू की कटिंग करनी होगी आर्म होल की, तो देखिएगा आर्म होल जो है हम 32 सेंटीमीटर पे हम कटिंग करेंगे और इंच के हिसाब से 12.5 इंच से हम कटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ से हम जो है गले की कटिंग करते हैं। तो चलिए गले की कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स ये जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। टोटल हमारा जो है तो टोटल हमारा जो ये है फ्रेंड्स 86 फंदे हैं और एक फंदे हमने जो है यहाँ पे हमने इंक्रीज किया है क्योंकि ये जो है हमारा जो है इवन नंबर में है 86, तो हमको इसको ऑड नंबर में लेकर के जाना है। तो एक फंदे हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिए हैं, तो ये हमारा 87 फंदे हो गए हैं। तो 87 हो गया है, तो ये हम 43 इधर रखेंगे और 43 इधर रखेंगे और बीच में एक फंदा जो है हम इस पिन की सहायता से उतार लेंगे, ठीक है। तो 43 इस साइड, 43 इस साइड और एक फंदा जो है हम इस पिन की सहायता से उतारेंगे। इसीलिए हमने ऑड नंबर में फंदे लिए हैं। देखिए ये जो फंदा है 43 हमारा इधर है, 44 हमारा इधर है, तो ये एक फंदा जो है हम इस तरह से इसको उतार लेंगे, इसको हम चढ़ाएंगे नहीं। तो देखिए ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब दोनों पार्ट में एक ही साथ बुनते चलूंगी, आप चाहें तो एक एक करके भी बुन सकती हैं। मैं दोनों एक साथ बनाऊंगी, इसलिए मुझे इधर भी एक ऊन का गोला यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिया है एक दूसरा। अब देखिए यहाँ से मैं घटाऊंगी, तो ये 2 फंदे हमने लेने हैं इस तरह से और इन 2 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा करेंगे। ये तो हमने यहाँ से बुन करके लाया था, अब इधर वाला पार्ट हमारा बुनना बाकी है। तो ये हमने पहले यहाँ पे 2 इस साइड का जो है पार्ट, इसमें हमने नहीं घटाया है गला, और इधर वाला जो पार्ट है ये हम घटा रहे हैं। जब इधर से हम वापस आएंगे उल्टी साइड से तो इसमें घटाएंगे, और जब इधर से जाएंगे तो हम लेफ्ट वाले पार्ट में घटाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर से जा रही हूँ, तो हमने 2 फंदे का एक किया है और बाकी जो आपका पैटर्न है उसको हम रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, उनको पीछे लेकर के चलेंगे। अब ये पैटर्न वाला जो है इसको हम सीधे बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई पे हम आते हैं इधर से। तो जो हमारा पैटर्न वाला फंदा है उसे हम उसी तरह से बनाते चलेंगे, जो हमारा पैटर्न है उसको हम उसी तरह से रिपीट करते हुए चलेंगे। अभी तो देखिए ये इस साइड का पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। बीच में हमारा ये जो है उतारा हुआ फंदा है। अब देखिएगा ये हम दूसरे साइड पे हैं, तो इस वाले से हम नहीं बुनेंगे, दूसरा वाला जो हमारा पार्ट है उनका उससे हम बुनेंगे। अगर हम इसी से बुन देंगे तो हमारा जो है क्लोज हो जाएगा, 2 पार्ट में शोल्डर हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो हम सेकंड वाले पार्ट, अब जब हम इधर आए हैं तो सेकंड वाले पार्ट में तो हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करके हम घटाएंगे गले को इस तरह से। 2 फंदे का हमने एक कर लिया, उनको आगे लेकर के जाएंगे। अब जो हमारा पैटर्न है उसको हम बुनते चलेंगे। अब देखिए हम सीधी साइड पे आ गए हैं, तो सीधी साइड पे फिर से हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारा रिपीट होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये हमने इधर का पैटर्न जो है कंप्लीट कर लिया है। अब इस साइड वाला पार्ट है
तो यहाँ पे हमारा फंदे घटने चाहिए, लेकिन मैं घटाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं हर एक सिलाई जो है गैप करके फंदे घटाऊंगी। अगर मैं हर सिलाई में फंदे घटाऊंगी तो हमारा गला जो है इस तरह से बन जाएगा। तो हमें इस तरह से नहीं बनाना है, ये हमारा गला इस तरह से भी बने बिल्कुल प्रॉपर शेप में। तो हम एक सिलाई जो है हम गैप करके फंदे घटाएंगे, तो हमारा बिल्कुल जो है इस तरह से प्रॉपर भी शेप में बनेगा। नहीं तो अगर हम हर एक सिलाई में फंदे घटाएंगे ना, तो हमारा गला ऐसे फैला हुआ बनेगा। तो मैं एक सिलाई गैप करके फंदे घटाऊंगी। जैसे हमने पहली रो में फंदे घटाए हैं, तो फिर दूसरी रो जब मैं बुनूंगी इधर से तो फंदे नहीं घटाऊंगी, फिर जब तीसरी रो बनाऊंगी तो घटाऊंगी। उसी तरह से जब हम इधर से आएंगे तो वैसे ही हर एक सिलाई जो है छोड़ करके हर दूसरी सिलाई में हमें फंदे घटाने। जैसे पहली सिलाई में हमने फंदे घटाए, तो फिर दूसरी सिलाई जब हम आएंगे तो पूरा इसी तरह से बुन लेंगे, फिर हम तीसरी सिलाई में फंदे घटाएंगे, ठीक है। फिर चौथी को हम छोड़ देंगे, फिर पांचवी सिलाई जब हम आएंगे तो फंदे घटाएंगे। इधर से भी वैसे ही पहली में हमने घटाया तो दूसरी को हम इसी तरह से बुन लेंगे, फिर तीसरी में हम घटाएंगे, फिर चौथी जब हम इधर से जाएंगे तो हम इसी तरह से छोड़ देंगे और पांचवी सिलाई में हम फिर से फंदे घटाएंगे। इसी तरह से हम घटाएंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें आर्म होल की भी कटिंग करनी है। तो 12.5 इंच जैसे ही हमारा पूरेगा तो हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये वाली दूसरी सिलाई जो है हम बनाने के बाद एक बार मैं चेक करूंगी कि 12.5 इंच हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं। अगर 12.5 इंच कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अभी जो थर्ड वाली सिलाई लेकर के आऊँगी उसमें आर्म होल की भी कटिंग करूँगी। तो ये हमारी सीधी साइड से जो है सेकेंड रो है। तो चलिए मैं इसको इसी तरह से बनाऊँगी, इसमें कोई भी फंदा मैं नहीं घटाऊँगी। और ये ध्यान रखिएगा कि 2 छोर है हमारा यहाँ पे ऊन का, तो हम दूसरे वाले से बुनेंगे, ना कि हम पहले वाले से ही बुन देंगे, नहीं तो फिर हम गला जो है वो जुट जाएगा। तो ये देखिए हमने उल्टी साइड से ये वाले साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब इधर से फिर से हमें बुनना है, कोई भी फंदे हमें नहीं घटाने हैं ये, क्योंकि ये हमारी दूसरी सिलाई है। उल्टी साइड से हमारी दूसरी सिलाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमने 4 सिलाइयाँ बना ली है। 2 हमने राइट साइड से बनाई हैं और 2 हमने उल्टी साइड से बनाई है। तो टोटल हमने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। इसके बाद मैं देखिए मेजर करती हूँ। तो यहाँ से देखिए 12.5 इंच हमारा बिल्कुल हो गया है। अब मैं आर्म होल की जो है यहाँ से कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो गला भी काटूंगी, इन साइड से घटाऊंगी, और आर्म होल जो है वो भी मैं घटाऊंगी। तो चलिए यहाँ से हम दोनों घटाते हैं। तो ये सीधी जो है राइट साइड से हमारी तीसरी सिलाई होगी। तो देखिएगा यहाँ पे हमने जो है स्लीव्स की कटिंग 3-2-2 करना है, जैसे हमने बैक में किया था। तो इन 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और इन 2 फंदों का हम एक इस तरह से करेंगे। फिर इस वाले को हम लेफ्ट मिडिल पे लेंगे, फिर 2 फंदों को हम लेंगे इस तरह से और 2 फंदे का एक करेंगे। फिर इस फंदे को लेफ्ट मिडिल पे और इन दोनों को मिला करके इस तरह से लेंगे और 2 का एक। 3 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं। अब उनको आगे लेकर के आएंगे और जो हमारा पैटर्न है उसको हम रिपीट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ तक बना लेती हूँ पहले पैटर्न को, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए राइट साइड से हमारी तीसरी सिलाई थी वो इधर से कंप्लीट हो गई है। अब इधर वाली तीसरी सिलाई हमारी बची है। तो यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे, लेकिन इधर वाले छोर से, हम इधर वाले से नहीं घटाएंगे। तो देखिएगा इन 2 फंदों को इस तरह से लेंगे और इन 2 फंदों का हम एक फंदा इस तरह से करेंगे। अब जो है पैटर्न हमारा उसको हम रिपीट करेंगे। ये देखिए हमारा जो है थर्ड रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी साइड से हमारी तीसरी सिलाई आएगी। तो देखिएगा
अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे यहाँ। तो ये पहला फंदा हमने जो है इसी तरह से उतार लिया है। अब इन 2 फंदों को हम इस तरह से लेकर के एक फंदा करेंगे, फिर 2 फंदे का एक करेंगे, अगेन 2 फंदे का एक करेंगे। तो हमने 3 फंदे यहाँ पे घटा लिए हैं। अब जो हमारा पैटर्न है उसको हम बुनेंगे इस तरह से। स्लीव्स की कटिंग जो है हम हर सिलाई में करेंगे 3 2 2 करके, जहाँ तक हमें काटना है। और गले की जो कटाई हम करेंगे तो वो 1 सिलाई गैप करके हम करेंगे। देखिए इधर की हमारी बन गई है। अब इस साइड की हमारी है रो थर्ड। तो रो थर्ड में हम 2 फंदे को एक करेंगे। अब सारे फंदे जो है हमारे पैटर्न वाले हैं, तो अपने पैटर्न के अनुसार आप बनाते चलिएगा। उतार लेंगे। 3 हमने यहाँ पे घटा लिया था। अब 2 फंदे घटाएंगे, 1 और ये 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं। अब हमारा जो पैटर्न है उसको हम रिपीट करेंगे। ये राइट साइड से हमारी 4th रो है। 4th रो में फ्रेंड्स हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। इसमें जो पैटर्न है हमारा उस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे और आर्म होल की कटिंग हम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड हम 4th रो पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम आर्म होल को घटाएंगे। तो ये 1 और ये 2 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब जो हमारा पैटर्न है उसको हम रिपीट करेंगे। देखिए 4th रो के हम दूसरी साइड पे आ गए हैं। फंदे नहीं घटाएंगे, जो हमारा पैटर्न है उसी को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि ये गले साइड का फंदा है तो गले हमें घटाना नहीं, गले को हमें नहीं घटाना है। तो इसलिए जो पैटर्न है उसे हम बनाते चलेंगे। अब देखिए 5th रो में हम आ गए हैं राइट साइड से। तो यहाँ पे हमें ये हमने 3 और 2 घटाया था, फिर से हम 2 फंदे घटाएंगे। एक और ये 2 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। 3 2 2 हमने घटा लिए। बैक में भी हमने ऐसे ही घटाया था 3 2 2। अब जो हमारा पैटर्न है इसी को हम बनाते चलेंगे। गला लेकिन हमें घटाना है। हर तीसरी सिलाई में गले को हम घटाएंगे, 1 सिलाई छोड़ करके। अब देखिए ये 5th रो की हमारी सेकंड साइड वाला पल्ला है। तो यहाँ पे हम गला को घटाएंगे। तो 2 फंदे का हम इस तरह से करेंगे और इन 2 फंदों को लेकर के हम 1 फंदा बनाएंगे। अब जो हमारा पैटर्न है उसे हम बनाते चलेंगे। देखिएगा 5th रो की ये उल्टी साइड वाली सिलाई है। तो यहाँ पे हमने 3 और 2 घटाया था, फिर से 2 फंदे हम आर्म होल की घटाएंगे। दो हमने घटा लिया। अब ये 3 2 2 हमने घटा लिया है। अब कोई भी फंदा आर्म होल का नहीं घटेगा, सिर्फ हमें गले घटाते जाना है आगे। और इस तरह से घटाते हुए हम 18 इंच तक बुनेंगे।
और 18 इंच तक बनाते बनाते हमारा गला भी जो है पूरी तरह से घट जाएगा। और टोटल जो है हमें शोल्डर के लिए 18 फंदे रखने हैं। 18 फंदे हमारे इस साइड के और 18 फंदे इस साइड के। अगर जो है आपको घटाते घटाते 18 इंच तक पूरा नहीं होता है तो कुछ सिलाई जो है हम नॉर्मली बुन देंगे ऊपर जाने के बाद, ठीक है। कोई भी फंदे नहीं घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि 18 इंच तक पूरा करते करते हमारे पूरे फंदे ही घट जाए। अगर आपको 18 फंदे शोल्डर में रखने ही रखने हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर हमारा 18 इंच तक लेंथ जो है तो टोटल हमारा नहीं बना है, तो आप क्या कीजिएगा कि ऊपर जाने के बाद 2-3 सिलाई 4 सिलाई ऐसे ही नॉर्मली बुन दीजिएगा बिना गले को घटाए हुए। ऐसे मुझे उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये हमारा 13 इंच हो चुका है, ठीक है। 13 इंच हमारा बिल्कुल हो चुका है, तो 18 इंच हमारा हो ही जाएगा लगभग। अगर आपको 18 तक रखना है तो 18 तक रखिएगा। अगर आपको 17 इंच रखना है तो 17 इंच रखिएगा। तो देखिएगा, ये है 5th रो की दूसरे साइड वाले पल्ले पे हैं। तो इसमें हम गले की कटिंग करेंगे इधर से। तो 2 फंदों का हम एक फंदा इस तरह से करेंगे और अब जो पैटर्न है हमारा उसको हम रिपीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से अब हमें कुछ भी नहीं घटाना है आर्म होल से, सिर्फ हमें गले घटाना है। तो इस तरह से हम गले हर तीसरी सिलाई पे एक बार हम घटाएंगे और गले घटाते हुए हम 18 इंच तक जाएंगे। आप देख लीजिएगा अपने बच्चे को एक बार मेजर करके। किसी किसी बच्चे का हाइट कम रहता है, किसी बच्चे का हाइट ज़्यादा रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 18 इंच तक लेकर के जा रही हूँ तो आप भी 18 इंच ही लेकर के जाइएगा। आप 17 इंच तक भी लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की हाइट कम है तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग मेजर करके देख लीजिएगा। इसके बाद मैं 18 इंच तक कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 18 इंच तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।